हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्यों होता है, आपकी बॉडी में इसकी मात्रा क्यों बढ़ जाती है, क्या कारण होते हैं और इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बॉडी का वो वेस्ट सेल होता है जो कि उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। अब ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है? जब हम कोई चीज़ खाते हैं जिसमें प्यूरिन रिच यानी कि प्यूरिन प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये जो खाना होता है हमारी बॉडी में जा करके ये किडनी के द्वारा फिल्टर आउट होता है। यानी कि किडनी जो है ये हमारे वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करती है जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, जब बहुत अधिक आप प्यूरिन रिच फूड खाते हैं तो हमारी किडनी ये एक्सेसिव जो यूरिक एसिड होता है उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये वेस्ट मटेरियल्स जो होता है, वेस्ट सेल्स जो होती हैं वो बॉडी में टूटती हैं और टूट करके ये ब्लड में मिक्स हो जाती हैं और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचती हैं, जिसकी वजह से आपको अर्थराइटिस, गठिया, टॉफी इस टाइप की समस्याएं हो जाती हैं। अब ये क्या होते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। कहाँ पर? स्पेशली जहाँ पर आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने हुए, आपकी एड़ियाँ हुई, एंकल हुआ, या फिर आपके हाथ पैर की उंगलियाँ हुई, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होता है। कमर, समटाइम्स किसी किसी की कमर में बहुत अधिक दर्द होता है, तो ऐसी जगहों पर, कंधे में, ये सारी चीज़ें ऐसी जॉइंट्स हैं जहाँ पर ये ईजिली जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इन सब जगहों पे पहुँचते हैं ब्लड के थ्रू और फिर वहाँ पर जाकर आसपास के टिश्यूज से मिलकर वहाँ पर एक सरफेस फॉर्म करते हैं, जिससे आपको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ के टिश्यूज़ में और आपको असहनीय दर्द होता है। जी हाँ, बाद में चलकर अगर आपने इनके लक्षणों को इग्नोर कर दिया, यूरिक एसिड के लक्षणों को इग्नोर कर दिया, इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं लिया, तो बाद में चलकर आपको अर्थराइटिस, गठिया या फिर टॉफी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो लक्षण बताऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं। कि यूरिक एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। अब इन समस्याओं से आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है? जी हाँ, पहले से हमारी बॉडी कुछ इंडिकेशन देने लगती है जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो कौन से लक्षण हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपके जॉइंट्स में, जैसे घुटने में, एड़ियों में, हाथ पैर की उंगलियों में और आर्म्स में, यहाँ सब दर्द होने लगता है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी बॉडी में स्टोन्स बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, मतलब एक बार ठीक होते हैं और बार बार फॉर्म कुछ महीनों में फिर से फॉर्म होने लगते हैं, तो ये यूरिक एसिड का इंडिकेशन है। जी हाँ, ये बताता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बन रहा है। इसके साथ साथ आपको सडनली बहुत ज़्यादा सी थकान होने लगती है। आपको पता नहीं चलता कि आपको थकान किस वजह से, बट आपको अजीब सा फील होता है, यानी कि आपकी बॉडी में थकान सी हमेशा बनी रहती है। अब जब आपकी बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बन जाता है, फॉर्म होने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट करवाने पे आप चेक करेंगे कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जेंट्स में 3.4 से लेकर के 7 तक है तो आपका ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर इससे अधिक है तो ये आपके लिए एक अलार्म है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं फीमेल्स में इसकी रेंज 2.5 से 6 के बीच में होनी चाहिए। अगर इस मात्रा से अधिक है तो यानी कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है कि डायबिटिक पेशेंट में आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप रेड मीट, सी फूड, राजमा, चावल, गोभी, अरबी, भिंडी, मटर, पनीर और सी फूड, इस टाइप की चीज़ें बहुत अधिक खाते हैं तो भी आपकी बॉडी में
यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, इन सारी चीज़ों में प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और ये प्यूरिन प्रोटीन आपकी बॉडी में पहुंचकर यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो इन वजहों से भी आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। अगर आपकी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उस केस में भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रोसेस फूड अगर आप बहुत अधिक खाते हैं तो भी वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। प्रोसेस फूड यानी कि जो पैक्ड आते हैं ना चीज़ें, उसे अगर आप खाते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस हुआ, पैक्ड फ्रूट जूस, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसकी यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप बाहर बहुत अधिक खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खाते हैं, तो उस केसेस में भी आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको अखरोट ज़रूर खाना चाहिए। जी हाँ, अखरोट के 2 पीसेस आपको एवरीडे अपने डेली डाइट में शामिल करना है। आपको अखरोट ज़रूर से ज़रूर खाना है और आप देखेंगे कि आपको इसके ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने रेगुलर अखरोट के 2 पीसेस खाना शुरू कर दिया तो आपको अपने यूरिक एसिड लेवल में गिरावट ज़रूर महसूस होगी। इसके साथ ही साथ अजवाइन यूरिक एसिड के लिए बहुत ही कारगर होता है। जब आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ जाता है तो आप अजवाइन का पानी पीना शुरू कर दिए। अब अजवाइन का पानी आप कैसे पिएंगे? डायरेक्ट तो खा नहीं सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट खा सकते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं खा सकते हैं तो इसे आप पानी के साथ, यानी कि पानी में 1 कप पानी लीजिए और उसमें अजवाइन का 1 चम्मच डालिए और इसको आप बॉयल कीजिए। जब ये पानी थोड़ा सा हाफ हो जाए, फुल कप का हाफ कप रह जाए, तो आप इस ड्रिंक को पी लीजिए। रेगुलर आपको ये पीना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको जिंजर ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगी जो कि यूरिक एसिड के लेवल के लिए बहुत ही कारगर है। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो इसको ये हफ्ते भर में ही उसको डाउन कर देगा। जी हाँ, आपको क्या करना है, आपको अजवाइन लेना है, साथ ही साथ जिंजर लेना है आधा इंच। 1 चम्मच अजवाइन होगा, आधा इंच जिंजर होगा। जिंजर को ग्रेट कर लीजिए। अब आप 1 ग्लास पानी लीजिए, उसको आप पैन में डालिए, सॉस पैन में डालिए और साथ ही साथ आप ये मिक्सचर भी, अजवाइन और जिंजर का मिक्सचर भी साथ में डाल दीजिए। जब ये पानी बॉयल होकर के हाफ रह जाए तो आपको ये ड्रिंक करना है। आपको ये वाटर दिन में 2 बार ड्रिंक करना है। एक तो सुबह के खाने के बाद, दूसरा रात के खाने के बाद आपको ये ड्रिंक करना है। आप देखेंगे कि 7 डेज़ में आपको अपने यूरिक एसिड में, आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, हाथ पैर में जो दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड की वजह जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो सारी नॉर्मल हो जाएंगी। और इसके बाद आप अपना टेस्ट करवाइए। 1 महीने बाद आपको अपने यूरिक एसिड लेवल में गिरावट ज़रूर नज़र आएगा। इसके अलावा दोस्तों, यूरिक एसिड पेशेंट को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है वाटर इनटेक। जी हाँ, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है, यानी कि आपकी बॉडी में बार बार स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, गांठ की प्रॉब्लम होती है, तो आपको वाटर इनटेक पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, आपको 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना ही पीना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में, अगर आपको इतना पीने की आदत नहीं है तो आप 8 ग्लासेस से स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि नॉर्मल हम सभी को 8 ग्लास पानी तो दिन भर में पीना ही चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो एक साथ 2 या 3 लीटर पीना, तो आप 8 ग्लासेस से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते जाइए। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको अपने डाइट में हाई फाइबर रिच फूड ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब ये हाई फाइबर रिच फूड क्या होते हैं? जैसे कि ओट्स हुआ, दलिया हुआ या फिर ब्राउन राइस। इन सब चीज़ों में फाइबर जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये यूरिक एसिड को बहुत आसानी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनका जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में वो कंट्रोल में रहता है और किडनी आसानी से जो नॉर्मल रेंज में जो यूरिक एसिड बनता है उसको एक्सक्रीट आउट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए। और अगर आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और पूछना है, किसी और टॉपिक पे जानना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
अगर आप उन लोगों में से हैं जो चैनल को देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं, बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपडेट्स देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।